जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है जब वह कपट मुनि एवमस्तु कहता है क्योंकि राजा ने जो वरदान मांगा था, और फिर वो ये भी कहता है कि मैं तुमसे मिला हूँ और तुम राह भूल गए थे। ये सारी बातें किसी से कहना नहीं, वरना तुम हमारा दोष नहीं होगा उसमें। फिर अर्थात उसके कहने का मतलब कुछ गड़बड़ हुई तो हमारा दोष नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ताते मैं तो ही बर जाऊँ राजा, कहे कथा तव परम अकाजा। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारा सत्य मम बानी। हे राजन, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। दोस्तों, राजा से वो कह रहा है कि ये बात मैं सत्य कह रहा हूँ कि अगर ये बात तुमने किसी से कही और छठे कान में यह बात जैसे ही जाएगी तुम्हारा नाश हो जाएगा। उसने कहा मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम्हारी बड़ी हानि हो जाएगी। यह प्रगटे अथवा द्विजशापा, ना सतोर सुनु भानु प्रतापा। आन उपाय निधन तव नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। दोस्तों, उसने कहा हे प्रताप भानु, इस बात के प्रकट करने से ही तुम्हारी ब्राह्मणों के शाप से या तो नाश हो जाएगा, और किसी उपाय से, या फिर और कह रहे हैं किसी उपाय से, चाहे और किसी उपाय से तुम्हारा नाश कह रहे नहीं होगा। चाहे ब्रह्मा शंकर मन में कितना भी क्रोध करें पर तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तुम्हारी मृत्यु बस दो ही कारणों से होगी, या तो इस बात को प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से। सत्यनाथ पद गहि नृप भाषा, द्विज गुर कोप कहु को राखा। राखई गुर जो कोप विधाता, गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य ही है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करें तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। दोस्तों, राजा भी कह रहे हैं कि सत्य ही आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कोई नहीं रक्षा कर सकता, और यदि ब्रह्मा जी क्रोध करें तो शायद गुरु जी बचा लेते हैं। जो न चलब हम कहे तुम्हारे, ओ नास नहीं सोच हमारे। ये कहीं डर डर पत मन मोरा, प्रभु महि देव शाप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। दोस्तों, राजा भी कह रहे हैं कि मैं आपके कथन के अनुसार अगर नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, इसकी उन्हें कोई चिंता नहीं है। पर चिंता तो इस बात की है कि ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। दोस्तों, मोहि विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सो। तुम तजि दीन दयाल, निज हितु न देखो को। वे ब्राह्मण किस प्रकार से वश में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। ये दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपना हितु नहीं देखता। अब वो कह रहे हैं कि ब्राह्मण किस प्रकार वश में किया जाए ब्राह्मणों को, अब आप ही बताइए, क्योंकि आप ही हमारे सबसे बड़े हितकारी हैं, आप ही हमारा हित कर सकते हैं और कोई नहीं। सुनन विधि विविधि जतन जग माही, कष्ट साध्य पुनि होहि कि नाही। आई एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई।
तपस्वी ने कहा, हे राजन सुनो, संसार में उपाय तो बहुत हैं पर वे कष्ट साध्य हैं, बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं और इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। दोस्तों, जब राजा ने ये पूछा तो उसने बताया, उस तपस्वी ने, कि संसार में उपाय तो बहुत हैं लेकिन वो कष्टदायक हैं, कष्ट उनमें है और वो सिद्ध हों कि ना हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। परंतु एक उपाय है और सहज भी है परंतु एक कठिनता है। मम आधीन जुगति न पसोई, मोर जा बताओ नगर न होई, आजु लगे अरु जबते भयऊँ, काहू के ग्रह ग्राम न गयऊँ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। अब देखिए दोस्तों, वो क्या कह रहा है कि राजन, वो जो युक्ति है वो मेरे हाथ में है और मैं कभी जब से जन्म हुआ है मेरा, मैं किसी के ना घर गया हूँ, ना नगर में गया हूँ, ना गांव गया हूँ। अब देखिए क्या होगा। जो न जाऊँ तो होई अकाजू, बना आई असमंजस आजू, सुनि महिष बोल्यू मृत्यु बानी, नाथ निगम असिनीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि दोस्तों, अब वो कह रहा है कि परंतु यदि नहीं जाऊंगा, अर्थात पहले तो वो कह चुके हैं कि मैं कहीं जाता नहीं हूँ नगर गांव में, और अब कह रहे हैं अगर नहीं जाता हूँ तो बहुत ही काम बिगड़ जाएगा तुम्हारा। यह असमंजस आज मेरे सामने बहुत बड़ा असमंजस आ गया है। यह सुनकर राजा कोमलवाणी से बोलते हैं कि वेदों ने ऐसी नीति कही है, बड़ी सनीह लघुन पर करही, गिरि निज सिरनि सदा तृण धरही, जलधि अगाध मौलि बह फेनु, संतत धरनि धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन को धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। दोस्तों, राजा अब कह रहे हैं कि बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास को धारण करते हैं, अर्थात उनका यही कहने का मतलब है कि बड़े लोग तो छोटों पर स्नेह करते ही हैं। और जैसे समुद्र भी अपने मस्तक पर फेन धारण करता है और धरती भी अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहती है। अस कही गही नरेश पद, स्वामी हो कृपाल, मोहि लागी दुख सही प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। अब दोस्तों, वो कह रहे हैं कि जब ऐसा उन्होंने कहा कि पृथ्वी भी अपने सिर पर सदा धूलि को धारण करती है, पर्वत सिरों पर सदा तृण पत्तों और वृक्षों को धारण करता है, अर्थात समुद्र मस्तक पर फेन धारण करता है, और बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते हैं। तो ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, अर्थात वो अब उनकी शरण में है और कह रहे हैं कि आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। अब राजा ये सोच रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने असमंजस में उनको डाल दिया कि जो युक्ति है वो मैं ही जानता हूँ और कोई जानता नहीं है, और मैं नगर गांव में जाता नहीं हूँ, और यदि जाऊँगा नहीं तो तुम्हारा हित हो जाएगा, तुम्हारा बहुत अपयश हो जाएगा, अर्थात तुम्हारी जो काम है वो बिगड़ जाएगा। ये आज असमंजस बना है। इसीलिए राजा ने चरण पकड़ ली और कहा, किसी तरह आपका मैं सेवक हूँ और आप दीन दयाल हैं, तो मेरी रक्षा कीजिए, इतना कष्ट अवश्य सहिए। तो देखिए दोस्तों, उस राजा को उसने उस कपट जो मुनि है तपस्वी के वेश में कैसे उनको छल रहे हैं। तो आज के इस अध्याय में बस यहीं तक। आगे का जो कथा है दोस्तों हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।